जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द मेयर कल्सी क्लासेस। स्वागत है आप सभी का। आप लोगों के लिए एक खास मुद्दा रहता है हमेशा ही। एनडी वाले बच्चों का जो जीएटी का पेपर होता है उसमें जीके के 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं। और आप जानते ही हैं कि जीएटी में एक क्वेश्चन का जो मार्क होता है वो 4 मार्क्स होते हैं एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो जीके का रोल अपने आप में आप देखेंगे कि 50 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, इसका मतलब है कि 200 का रोल आपके मार्क्स के पर्सपेक्टिव में देखने को मिलेगा। ये सवाल ये है कि जो जीके का क्वेश्चंस आते हैं उसमें हिस्ट्री भी आती है, पॉलिटी भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, इकोनॉमिक्स भी आती है, करंट अफेयर्स भी आते हैं, सब आता है। इसमें ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स का रोल अपने आप में ज़्यादा रहता है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ होगी तो इन बातों को आप जानते होंगे। ज्योग्राफी को लोग डील कर जाते हैं, हिस्ट्री बहुत पढ़ते हैं, सवाल कम फंसते हैं। लेकिन जो करंट अफेयर है वो करंट अफेयर अपने आप में आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। एक क्वेश्चन आपको नीचे से ऊपर ले जा सकता है, बस आप थोड़े से जागरूक हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपके साथ ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे करंट के क्वेश्चंस इस बार बड़े हैं, क्या उनका नेचर चेंज हुआ है, व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी टू ग्रेस्प दिस करंट अफेयर पैटर्न। हम कैसे इसको ग्रेस्प कर पाएंगे ये हमको समझना है, ठीक। जैसे अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। पहली बात तो क्या बढ़ गया है, 2024 में अगर आप गौर करेंगे 2024 का जो फर्स्ट एनडीए है, ठीक है, एनडीए में इसमें देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। न सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़े हैं, यानी नंबर तो बढ़ा ही है क्वेश्चंस का, नंबर्स बढ़े हैं, प्लस इसके अलावा एक बात और है, फैक्ट्स के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेहद कंसेप्चुअल पूछी गई हैं। करंट में भी आप सोचेंगे कि सर करंट में क्या ही कंसेप्चुअल होता है, कंसेप्ट यहाँ क्या से लगता है। कहने का मतलब ये है कि करंट भी आपसे कुछ मामलों में एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग की डिमांड करता है, डीप भी प्लस उसके साथ डीप के साथ फैक्ट्स भी। फैक्ट्स तो हमेशा रहते हैं, तो आपको डीप फैक्ट्स चाहिए, फैक्ट्स भी चाहिए, वो भी डीप फैक्ट्स चाहिए, हल्के से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि मैं आपको पहले एक बार क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ, क्वेश्चंस दिखा देता हूं ताकि आप कंपैरिजन कर पाएँ। जैसे एनडीए 2023 का जो सेकंड का एक क्वेश्चन लगा हुआ है करंट का, बायलैटरल एक्सरसाइज है, पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं। तो ये बहुत स्टैटिक जीके वाला क्वेश्चन भी माना जा सकता है। कारण इसका ये है क्योंकि ये एक्सरसाइज हमेशा खबरों में रहते हैं और जो भी बच्चा एनडीए की तैयारी कर रहा है वो उम्मीद करके जाता है कि एक एक्सरसाइज तो आएगा, लेकिन पुरानी एक्सरसाइज अब इधर नहीं आती हैं, ठीक है। 2024 में ही ये टर्न मारा है कि जो ओल्ड एक्सरसाइजेस के नाम हैं उनको बाहर कर लिया है। जैसे यहाँ मैच करने को दिया था, आपको तो भी पता होता तो आप आराम से कर जाते एक्सरसाइज। जैसे यहाँ पर दिया गया गरुड़ शक्ति, नोमैडिक एलिफेंट, मित्र शक्ति, धर्म गार्जियन, ये सब आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो, लीगो एक्सपेरिमेंट कन्फर्म्ड वन ऑफ द प्रिडिक्शन ऑफ लीगो, एक एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। जो लीगो एक्सपेरिमेंट हुआ उसके लिए इंडिया ने भी काफ़ी प्रयास किया है, इंडिया भी इस लीगो नेटवर्क का पार्ट है। सवाल ये है कि आपसे पूछा गया है, कहानी 2-3 साल पहले की हो रही है, 2-3 साल पहले की है, फिर भी आपसे क्या पूछ रहा है, फिर भी आपसे पूछ रहा है कि जो लीगो एक्सपेरिमेंट था, लीगो एक्सपेरिमेंट ने क्या किया था। आप सोच के देखिए क्वेश्चंस को, अगर आपने थोड़ा सा भी पता होता, थोड़ा सा भी चलते चलते ही कोई डिस्कस कर गया होता तो हो सकता है कि बातें दिमाग में बैठ सकती थी। हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टाइन की काफ़ी बात करते हैं। आइंस्टीन की सापेक्षता का जो सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत है, हम उसकी काफ़ी बात करते हैं। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है आइंस्टाइन की, इस आइंस्टाइन की इसी थ्योरी को इसे कोरोबोरेट करता है ये लीगो एक्सपेरिमेंट। वो कहता है कि जो आइंस्टीन कह के गया है वही बात सही है। अब आपको कम से कम लीगो एक्सपेरिमेंट के बारे में पता होता तो ये कुछ ऐसी हैं जो आपको पीछे की चीज़ें हैं, पीछे की मतलब एक जो करंट अफेयर्स के कुछ टीचर्स जो होते हैं, है ना, कुछ अच्छी वेबसाइट्स भी रहती हैं जो एक पीछे का बैकग्राउंड देते हैं। जब तक आप बैकग्राउंड नहीं रहता है आपके पास, तब आप कोई भी चैप्टर को डील करेंगे। जैसे कि अभी क्या हुआ था, 4 इयर्स लॉ के बारे में हमने बात की थी, 4 इयर्स लॉ के बारे में बात की, तो फिजिक्स का मामला था वहाँ पर। तो जो 4 ईयर लॉ था वहाँ पर क्या था, वो हीट कंडक्शन के मैटर को लेकर के था। अब वो हीट कंडक्शन से रिलेटेड जो भी पिछले 2-3 सालों में कुछ हुआ है, कुछ ऐसा खास हुआ है, क्योंकि लीगो एक्सपेरिमेंट हिस्ट्री में बन चुका है, मतलब हिस्ट्री में छप चुका है ये।
अब ये एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन कहा जा सकता था। तो अगर हमको ये नहीं पता होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखो दूसरे देख लेते हैं और हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते हुए देखेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें, यहाँ आप स्क्वायर किलोमीटर एरे, साइंस का करंट अफेयर, एक बात टर्न करने की और है, जो साइंटिफिक करंट अफेयर है यानी साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम वाला जो करंट अफेयर है उसको काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन लियो एक्सपेरिमेंट से था, दूसरा क्वेश्चन 2024 में ही देखिए, दूसरा किससे है, स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट से। स्काई इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट मेगा साइंस इंटरनेशनल फैसिलिटी टू बिल्ड द वर्ल्ड बिगेस्ट एंड मोस्ट सेंसिटिव रेडियो। हालांकि दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है, लेकिन आप देखेंगे कि अगर आपने हो सकता है नाम तक ना सुना हो स्क्वायर किलोमीटर एरे का, है ना। अब जब नाम तक नहीं सुना होगा तो हम कैसे काम करेंगे, काम ही नहीं कर पाएंगे। तो अब कितने लोग होंगे जो इस बात को जानते होंगे। कहने का मतलब यह है कि यूपीएससी आपसे इस बात की भी डिमांड करती है, कर रही है कि थोड़े से साइंटिफिक अप्रोच लेके आइए और जो साइंस के मुद्दे हैं, जो बड़ी बड़ी रिसर्च हैं, उन रिसर्च पर अपना फोकस करते रहिए, नहीं तो काम नहीं चलेगा। इंडिया इसका पार्ट है, बिल्कुल इंडिया इसका पार्ट बन चुका है, इसको अप्रूव कर चुका है। इधर देखें, इधर क्या है, एक आपसे ऐसा क्वेश्चन जो इस बार भी पूछा गया है, ऑलमोस्ट एक ऐसा क्वेश्चन है जो स्टैटिक जीके का कहा जा सकता है, जैसे गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में। ये सवालों के बारे में कैसे कुछ कहा नहीं जा सकता कि हम इसे करंट में रखें या स्टैटिक जीके में रखें, फिर मैंने आपके लिए उठा के दे दिया है कि ये इनको तब स्टार्ट किया गया था, पहले इनको ये कहा जाता, ये कहा जाता था, ये कहा जाता था। मैं आपसे बस यही बात गुजारिश कर रहा हूँ कि जो ट्रेंड है नॉर्मली पिछले सालों की तुलना में, ठीक है, जो ट्रेंड है वो ये है कि आप करंट पढ़ें, लेकिन करंट का यदि आपको बैकग्राउंड नहीं पता है तो आपको फिर कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि एकदम करंट से सवाल वो कम पूछता है, बल्कि वो उसके बैकग्राउंड को उठा के पूछ लेता है। ठीक है, तो करंट के साथ साथ आपको क्या जानना है, उसका बैकग्राउंड जानना है। दो क्वेश्चंस देख लिया आपने कि दो क्वेश्चन हैं जो 2023 और 2024 तक यहाँ तक हमने देख लिए हैं। देखो फिर से देखें, एक्सरसाइज डिजिट साइक्लोन, मैंने क्या बताया था, वहाँ वही पुरानी घिसी पिटी उसको पूछ रहा था। डेजर्ट साइक्लोन एकदम इनॉग्रल एक्सरसाइज है। ये इनॉग्रल एक्सरसाइज मतलब डेजर्ट साइक्लोन जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और यूएई के बीच की पहली एक्सरसाइज है। डेजर्ट साइक्लोन, अगर सिंपल साइक्लोन एक्सरसाइज होती तो वो मिस्र के साथ होती, इजिप्ट के साथ होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई कुछ ऐसा भी हुआ है। जैसे साइक्लोन भी है एक एक्सरसाइज का नाम, एक का नाम डेजर्ट साइक्लोन है। तो अगर आपने बहुत फोकस करके नहीं पढ़ा, बोले चलो सर चलते चलते देख लेते हैं, तो भी आप मात खा जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2023 का जो सेकंड था उसमें दो क्वेश्चन करंट के बहुत डीप लेवल पर पूछे गए थे, जो सुनने की मतलब सुनने से भी बाहर है, और ऐसा ही 2024 में भी उसने किया है। जैसे CLN पूछा है, सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क, इसके बारे में पूछा था। ठीक, इसके बारे में पूछा था, तो हाँ इंडिया इसके तीनों ही स्टेटमेंट सही भी है, ये अलग बात है कि सही भी है। लेकिन यहाँ भी आप देखेंगे क्वेश्चंस जो हैं वो क्या हैं, थोड़े से डीप में है। दो क्वेश्चन इधर डीप में है, लेकिन डीप क्वेश्चंस की संख्या 2024 में और बढ़ेगी, और बढ़ गई है। 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं यहाँ तक। ठीक है, आप देखेंगे और मैं क्वेश्चंस दिखा देता हूँ आपको। फिर देखें यहाँ से, फाइनेंस कमीशन पॉलिटी का सवाल होता है, लेकिन उसने एकदम करंट से उठा के पूछा है। फाइनेंस कमीशन, ये कहा गया है कि अभी हाल ही में जो किया गया है सरकार ने, वो 16 में वित्त आयोग का गठन किया है, 16th फाइनेंस कमीशन, और उसके चेयरमैन है अरविंद पनगड़िया। हाँ बात सही है। ठीक है, अभी हाल ही में किया है। अब सवाल ये है कि ये कह रहा है कि 263 वाले अनुच्छेद में है, तो ये बात गलत है। यानी अगर आपको पता है कि हाँ भाई फाइनेंस कमीशन बनाया गया है, 16 फाइनेंस कमीशन, तो आपको फिर फाइनेंस कमीशन के बारे में भी पता होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि बिना बैकग्राउंड जाने कुछ होने वाला नहीं है। कम से कम एनडीए इस बात की उम्मीद करता है, और वैसे भी एनडीए एग्जाम यूपीएससी कराता है, और यूपीएससी के भी हल्के सवाल नहीं पूछता है, इसलिए वहाँ हल्के लोगों की आवश्यकता भी नहीं है। आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आगे इधर देख लें, जैसे कवच रेलवे सिस्टम था, जो कवच रेलवे सिस्टम था ये भी देखो, बस एक तो पहला सवाल CLN वाला था 2023 में सेकंड में, और ये था, 2 ही सवाल डीप में थे, बाकी सब ऐसे ही थे। 15 देखो आगे देखें, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, साइंस टेक और एनवायरनमेंट। मैंने आपसे क्या कहा कि जो एनडीए 2024 में जो फर्स्ट में जो फोकस देखने को मिला है वो साइंस टेक और एनवायरनमेंट की तरफ ज़्यादा है। ठीक है, देखेंगे डिफेंस, साइंस टेक और एनवायरनमेंट पे, और हमेशा ऐसा ही होता भी है नॉर्मली, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही शिफ्ट कर रहा है ये। देख, इससे आपसे पूछा गया है कि जो वेटलैंड सिटी, आपसे पूछा गया है कि जो वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन है
वो दिया गया है भारत के 3 शहरों को, तो कौन सा वो शहर नहीं है। तो एनवायरमेंट से संबंधित है, क्योंकि वेटलैंड बचाने की हम लोग कोशिश करते हैं, आर्द्र भूमियों को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, वह यूक्रेन वार से संबंधित था तो पूछ लिया गया था, तो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था कि हाँ ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी वो सिटीज़ हैं। अगर आप, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने ये खबर तक नहीं सुनी होगी, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें PIIB या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड, साइंस टेक एनवायरनमेंट में जो भी कुछ ब्रेक थ्रू हो रहे हैं, जो भी कुछ नया हो रहा है, वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखें, NDA में 2024 में, और इधर भी देखेंगे 23 सेकंड है, ये फर्स्ट और सेकंड रखा है। अब देखो यहाँ पर जैसे अशोक चक्र वाला सवाल पूछा गया था आपसे भी 2023 में, लगभग वैसा ही एक सवाल ऐसा पूछा गया है कि भारत में 12 मार्च को नेशनल यूथ डे मनाते हैं। ये तो हम बचपन से जानते हैं, 12 मार्च को नहीं मनाते बल्कि 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। कहा गया कि स्वामी विवेकानंद की में सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ यही नहीं पता होना चाहिए आपको कि अच्छा नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, ये भी पता होना चाहिए कि वो किसकी याद में मनाया जाता है। इस बात की अलग बात है कि नहीं तो वो हो सकता है थीम भी पूछ लेता, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक को हमको 360 डिग्री में पढ़ना होता है, सिर्फ एक खबर जान लेने से काम नहीं चलता है, ठीक है। यहाँ देखें, यहाँ आपसे पूछा गया एरोन फिंच, ये एरोन फिंच के बारे में पूछ लिया गया। तो इधर के क्वेश्चंस आप देखेंगे 2023 में क्वेश्चंस थोड़े से लेवल बच्चों वाला है, लेकिन 2024 में लेवल बच्चों के लेवल से थोड़ा ऊपर है, यानी हमें थोड़ा सा और सतर्क होने की आवश्यकता है। ये आपको मेन डिफरेंस देखने को मिलेंगे। अब इधर देखें, आप क्या देखेंगे, सागर धोनी के बारे में आपसे पूछा गया है। इधर आपसे क्या पूछा गया है, सिंपल पूछा गया है कि RBI ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है। इधर सागर धोनी के बारे में पूछा गया है, किसने डेवलप किया है, ये कहाँ गया है, कैसे करने को गया है। INS सागर धोनी के बारे में 2 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा है। आपको लगता है कि INS सागर धोनी अगर कोई बस पढ़ता तो क्या कहता, हाँ मैत्री मिशन 4 पर कौन गया है, सागर धोनी गया है। अब सागर धोनी को किसने डेवलप किया है, क्या है, ये है, किसने बनाया है, ये आपको सब पता होगा, तब आप ये क्वेश्चन डील कर पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है। और देखें क्वेश्चन नंबर 8 पर देखें, यानी NDA में आप देखेंगे, NDA 2023 में टोटल क्वेश्चन जो आते हैं वो 8 ही आते हैं, और NDA 2024 के फर्स्ट में आप देखेंगे तो टोटल क्वेश्चंस 11 आते हैं। कितने आते हैं, 11 आते हैं। जैसे हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, एकदम रिसेंट की घटना है और देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इशू है। सवाल यह है कि साइमल्टेनियस सिलेक्शन कराने के लिए एक रिकमेंडेशन देने के लिए कमेटी, यानी पूरे देश में क्या लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए, तो उसके लिए एक कमेटी पूछी गई है, मतलब उसकी क्या, किसके अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, ठीक है। तो हमारे रामनाथ कोविंद जी है, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, उनकी अध्यक्षता में बनाई गई थी। तो आपको थोड़ी सी भी अगर खबर भी होती इस बात की, तो कभी कभी ये कहते हैं ना, न्यूज़ को भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। सिर्फ सिंपल न्यूज़, अच्छा ऐसा चल रहा है कि हमारे देश में कुछ हो भी रहा है क्या, ठीक है। इधर सेंगोल था, सेंगोल को लेकर के कितना मामला था, पूछा है वो किस एम्पायर से था, ठीक है, पांड्या एम्पायर, चोला एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, ठीक। आगे देखें हम, अब देखें आपसे एक और पूछा गया है, ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल, हमने क्या कहा था, डिफेंस, साइंस टेक एनवायरनमेंट, ये मेजर शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। वहाँ उधर देखेंगे आप, क्रिकेट से पूछ लिया, प्लेस इन न्यूज़ से पूछ लिया, कभी कुछ से पूछ लिया, ठीक। आगे देखें 149 इन फरवरी आपसे फिर से पूछा गया है कि जो फ्री मूवमेंट है, यानी सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी का मामला है, ये फ्री मूवमेंट रिजीम जो था इंडिया का किस देश के साथ, वो बंद कर दिया, वो म्यांमार के साथ बंद कर दिया था, ठीक है। क्योंकि वहाँ से मणिपुर का जो मामला उठा था, आपने सुना होगा मणिपुर वायलेंस को लेकर के, वहीं क्योंकि ऐसा कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ लोग म्यांमार से मणिपुर में आ गए हैं, या फिर फ्री मूवमेंट की वजह से ऐसा सब हो रहा है, लोग आसानी से बिना चेक वैक किए चले जाते हैं, उसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं, तो इसीलिए सरकार ने बंद कर दिया था। देखो सवाल पेपर कब पूछा है, अप्रैल में, 21 अप्रैल में, क्वेश्चन है कब का, फरवरी 2024 का है, ठीक है। तो आपको इस बात के लिए भी रेडी रहना चाहिए। आगे देखें, अब यहाँ से आपसे एक सवाल और पूछा गया है, क्या सवाल पूछा गया है, बहुत ही डिस्प्यूटेड बुक है, मतलब डिस्प्यूटेड नहीं बल्कि भारत के नाम को लेकर के डिस्प्यूट पैदा हुआ था कि इंडिया कहा जाए कि भारत कहा जाए। इसी बात को क्लैरिफाई करने के लिए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जो, उन्होंने किताब लिखी थी, वाई भारत मैटर्स, ठीक है। और चलते चलते हमने लास्ट क्लास में बताया था, 2 किताबें बताई थी, दोनों की दोनों, एक NDA में पूछ ली गई थी, एक CDS में भी पूछी गई थी, ठीक है, वाई भारत मैटर्स। तो हमको ऐसी किताबों के बारे में भी ध्यान रखना है जो बहुत ज़्यादा किसी ऐसे मुद्दे पर लिखी गई है जो बहुत हॉट टॉपिक था या डिबेटेड टॉपिक था। तो अब हम क्या निष्कर्ष निकालें, कंक्लूजन क्या निकालें, ये तो मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको क्या बताया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास वो बड़े हैं, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस
यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि वो बड़े हैं, ठीक, करंट में पहले की तुलना में। दूसरी बात है ये है कि आपसे थोड़ी सी वो कंसेप्चुअल और वो भी डीप फैक्ट्स की मांग कर रहा है कि आप उसके बारे में पूरा 360 जान लीजिए, ठीक। और क्या कह रहा है, और ये है कि थोड़ा सा वॉच करते रहिए कुछ ना कुछ, मतलब देखिए कि अपने देश में हो क्या रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे देश के नेशनल इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहा है। और हाँ, राजनीतिक बयानों को छोड़ दिया जाए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स को छोड़ दीजिए, तो आप इस बात पर गौर कीजिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ठीक, और उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, सीजीआई, ये कौन कौन सी बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो बातें कर रहे होते हैं वही मुद्दे इंपॉर्टेंट भी होते हैं, ठीक है। तो हमें इस बात को ध्यान देना चाहिए। अब सवाल ये है कि सर हम इसको कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं। देखो, एक तो सिंपल, हम PIB पर जाकर के डेली की डेली न्यूज़ यहाँ पर कवर कर सकते हैं। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, यहाँ पर क्या होता है, सरकार की न्यूज़ रहती है, और जो फालतू की जो न्यूज़पेपर होते हैं उन सब की बातों से अच्छा है कि हम सरकार की यानी गवर्नमेंट की न्यूज़ पर ही भरोसा करें, क्योंकि UPSC जनरली गवर्नमेंट न्यूज़ से ही बनाती है, कभी भी पेपर कटिंग से नहीं बनाती है, ठीक है। तो पेपर कटिंग आपको इसलिए रहता है कि चलो ठीक है, बहुत सारी खबरों को एक साथ देख लो, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपका, इन सब का सोर्स आपको मिलेगा ये PIB से ही पूछे गए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कौन सा मंत्रालय क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसा कर रहा है, तो PIB ने ये आराम से निकाला हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, एक ऑल इंडिया AIR, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ आती है, न्यूज़ बुलेटिन, वहाँ की वेबसाइट पर जाकर के आप एक बार वहाँ से देख सकते हैं, बजाय कहीं खुद से। मैं तो चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने चैनल की, हम तो अपने चैनल पर देते ही हैं, लेकिन आप भी खुद से करें, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा, है ना। तो आपको खुद से इस बात के लिए थोड़ी केयर करनी पड़ेगी कि अच्छा ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं, तो इन सवालों को डील करने के लिए आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। और आप सोच के देखिए, 11 क्वेश्चंस हैं, 11 क्वेश्चंस को आप मेंशन कर सकते हैं जो एज अ करंट अफेयर पूछे गए हैं। चलिए, मैं ऑन एवरेज अगर आप 10 भी लेते हैं तब भी आपके 40 नंबर करंट अफेयर से। बस इसी बात से देखो, आप कितनी भी लंबी चौड़ी पॉलिटी पढ़ लो, आएगा सवाल, आएगा नहीं आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, खूब पॉलिटी पढ़ो, है ना, 15-20 घंटे, 30 घंटे, 40 घंटे खुद क्लास में पढ़ो, फिर उसके बाहर पढ़ो, सवाल कितने आएंगे, वही कम। हमको करंट अफेयर्स पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे क्या होगा कि हमारे कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, कम से कम 10 क्वेश्चंस आपको फ्री के मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप आराम से अपने इस करंट अफेयर को तैयार कर सकते हैं, सिर्फ इस पर नज़र डाल के, PIB पर और AIR पर डाल के। अगर आप ये पढ़ना नहीं चाहते हैं तो हमारा गवर्नमेंट का भी एक और चैनल है, गवर्नमेंट का चैनल है जिसका नाम है संसद TV, ठीक है। यहाँ पर शाम को या सुबह भी न्यूज़ आती है, तो एक टाइम की आपकी न्यूज़ हिंदी अंग्रेजी दोनों में आती है। यहाँ पर जो भी न्यूज़ आपको चल रही है आप देख सकते हैं, बस पॉलिटिकल खबरों को छोड़ दीजिए, क्योंकि राजनीतिक खबरों से कभी भी सवाल नॉर्मली नहीं बनता है, ठीक है। तो आप PIB को रेफ़र कर सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो AIR को रेफ़र कर सकते हैं, या संसद TV को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप हमसे जुड़े जाइए, हमसे जुड़े रहिए हमेशा MKC NDA के YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लासेस को समय समय पर लेके आते रहते हैं। MKC NDA CDS वाला चैनल है हमारा, आप इस पर जा करके हमसे जुड़े रह सकते हैं और करंट अफेयर्स की अपडेट्स को हमेशा पाते रह सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और ऐसे ही ट्रेंड एनालिसिस के साथ और आपकी स्ट्रेटजी को क्लैरिफाई करने के लिए। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन जय हिंद।